आईएनडी इनसाइड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। बरखेड़ा में बिजली गुल हो गई है। ये बरखेड़ा है विदिशा के सिरोंज जनपद पंचायत की उनारसी ताल ग्राम पंचायत के एक गांव का नाम। इस गांव में बिजली नहीं है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है कि वहां के गांव में वाकई में बिजली नहीं है। ग्रामीण कहते हैं कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी हम अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर हैं, जिसके चलते यहाँ जंगली जानवरों के साथ ठंड से बचने और उजाले के लिए हर एक घर के सामने आग लगाई जाती है। यानी आप समझ सकते हैं प्रकाश व्यवस्था किस तरह से उन्हें करना पड़ रही है। अब यह बात सिर्फ इतने पर ही खत्म नहीं होती, यहाँ इलाज की भी कोई सुविधा नहीं है। यानी बिजली व्यवस्था पहले से ठप पड़ी है, और दूसरा, जैसे ही हम स्वास्थ्य व्यवस्था अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ इलाज की कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीणों को इलाज के लिए भी 20 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। अब 20 किलोमीटर का लंबा सफर, आप समझ सकते हैं कि यदि यहाँ किसी को इलाज चाहिए तो उसे 20 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना होगा। अब गांव की बात करें तो इस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र की भी सुविधा नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर जिम्मेदारियों जो अधिकारी रहते हैं उनको अवगत तो कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज आईएनडी इनसाइड में हम चर्चा इसी पर करेंगे। बरखेड़ा में बिजली तो गुल है, लेकिन सिस्टम जिस तरह से यहाँ पर गुल नजर आ रहा है, इसकी विशेष हम चर्चा करेंगे। हमारे गांव में सर 35 साल हो गए। हमें इंदिरा आवास योजना की दही कॉलोनी है, जहाँ हम 40 से 45 परिवार वहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमें आज तक लाइट की कोई सुविधा नहीं दी गई है। हमने शासन प्रशासन से ऐसा कोई सा विभाग नहीं छोड़ा जहाँ हमने आवेदन ना लगाया हो, लेकिन आज तक केवल अधिकारी जाते हैं, सर्वे कर लाते हैं, हमें खाली आश्वासन दे आते हैं। हमें आज दिन तक कोई लाइट की सुविधा नहीं दी गई। हमारे बाल बच्चे खाली डिब्बी के उजेरे में पढ़ते हैं, और वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है होने को। तो हम लोगों की बहुत बुरी हालत है वहाँ पे आज। और हमारे गांव को बताते हैं कि आदर्श गांव है, लेकिन हमारी स्थिति वहाँ पर देखोगे तो सर हम बहुत व्यवस्था में वहाँ पर रह रहे हैं। घरों में अंधेरा डाला हुआ है। हमारे लाइट की समस्या जो है करीब 35 साल से हमारे गांव में लाइट नहीं है। बस 40-45 लोगों की बस्ती है, मकान बने हुए 40-45। और जो अपने इसका रोड की भी समस्या नहीं जी। सब विभागों को यहाँ 3 बार दे चुके हैं हम लोग, ठीक है, विदिशा भी दे चुके हैं, सारे विभाग में दे चुके हैं। आ जाते हैं, देख के चले जाते, कर देंगे, लेकिन आज अभी तक कोई वहाँ पर अधिकारी नहीं पहुँचा करने के लिए। साहब लाइट नहीं आ रही 30-35 साल से, परेशान है लाइट के। अभी ऐसे ही चिमनी गोजेरे हम करते हैं, खींच लेते हैं। 30-35 साल हो गए साहब, ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। बाल बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं अंधेरे में। जो नारसी ताल जो पंचायत है, इसका बरखेड़ा ताल गांव है। इसमें एक हरिजन बस्ती है जिसमें लाइट नहीं है, और इसके संबंध में मुझे संज्ञान में जब आया है तो मैंने जो हमारे एई हैं बिजली विभाग के, उनके द्वारा इसका एस्टीमेट तैयार कराया है, जिसमें वहाँ कुछ पोल लगेंगे और डीपी के लिए पूरा एस्टीमेट जल्दी सैंक्शन करा के और वहाँ पे लाइट उपलब्ध कराई जाएगी। मैंने खुद उनसे कहा है 2 दिन में एस्टीमेट बनाने का, तो उन्होंने बता रहे हैं कि आज बना भी दिया और आज एस्टीमेट चला जाएगा। इसकी मैं खुद मॉनिटरिंग करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए। इसमें मैं एक बार गाँव में विजिट करके इन सुविधाओं के लिए भी मैं देख लूँगा, संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेट कर लूँगा। तो ये बात जिम्मेदार अधिकारी भी कह रहे हैं, संज्ञान में मामला आ गया है। वही पुराना जवाब, बहरहाल संज्ञान में मामला आ गया हो, लेकिन यहाँ पर बिजली अभी तक नहीं आई है। और चलिए अब इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं, और स्थानीय संवाददाता हमारे साथ जफरुल्ला जुड़ चुके हैं। जाहिर सी बात है जफरुल्ला, ये सामान्य मामला नहीं है, बिजली भी नहीं है गांव में, और जो रिपोर्ट आपने बनाई है उसके हिसाब से यदि कोई यहाँ पर बीमार पड़ जाता है तो उसे 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि अस्पताल 20 किलोमीटर दूर है। गांव में सड़कें कैसी होती है, इससे शायद ही कोई ये कहे कि हमें नहीं पता है। लेकिन ये ग्रामीण, तो शहरी लोगों के लिए कहा जाता है कि ये जीवन जीना बड़ा कठिन है,
उसे वो रोज जी रहे हैं। रोज इसी हाल में वो जी रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को समस्या से जब अवगत करा चुके हैं, लेकिन फिर भी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे ये तमाम आला अधिकारी कह लीजिए या फिर ये जो जनप्रतिनिधि हैं, ये आखिर कर क्या रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मामला सर सिरोंज से 15 से 20 किलोमीटर दूरी ग्राम पंचायत उनारसी ताल, जिसमें बरखेड़ा गांव आता है, बताया जा रहा है उसमें लगभग 33 साल से बिजली की सुविधा नहीं है। जहां पर सरकार हजारों रुपया बिजली के लिए खर्च कर रही है, गांव-गांव बिजली के ढिढोरे पीटे जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी सरकार के उसको पलीते लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को जब IND24 की टीम जब गांव पहुंची तो वहाँ बताया गया कि लोग बच्चे से जवान हो गए, लेकिन उन्होंने बिजली नहीं देखी वहाँ पर। तो सर ये मामला सिरोंज से कोई ज्यादा दूर का नहीं है, ये विधानसभा कुरवाई लगती है इसके अंदर, लेकिन इसके जो काम जो होते हैं वो सिरोंज जनपद के अंदर होते हैं। इसी को लेकर सर यहाँ पर ग्रामवासी कई मरतबा प्रदर्शन कर चुके हैं। बिजली अधिकारी राजू जो भागोर जी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता सर। जी बिल्कुल, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, इन तस्वीरों को यदि किसी इतिहास के छात्र को दिखाया जाएगा तो वो ये जरूर कहेगा कि हम क्या वाकई में मध्यकालीन युग में लौट चुके हैं। और जब हम किसी अर्थशास्त्री को गांव की ये तस्वीर दिखाएंगे तो वो इस रिसर्च को जरूर बनाएगा कि टैक्स सिस्टम रूरल एरिया में किस तरह से पहुंचता है, क्योंकि टैक्स सिस्टम की जो अवधारणा थी जिसमें ये था कि कर लेने के बाद उसको शहरी और ग्रामीण में अलग अलग तरीके से किस तरह से हमें मैनेज करना है। बहरहाल आज वाकई में इतिहास का छात्र हो उसको ये बात जरूर देखनी पड़ेगी और ये समझनी पड़ेगी कि ये कोई मध्यकालीन युग नहीं है, ये 2020 का ही भारत है, जहाँ पर कच्चे मकान भी हैं, जहाँ पर सड़क भी नहीं है, जहाँ अस्पताल भी 20 किलोमीटर दूर है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिना बिजली के इनको जीना पड़ रहा है। और जो व्यवस्था ये अलाव लगा के या फिर यूँ कह लीजिए ये जो लालटेन हम देख पा रहे हैं, उसी के जरिए इनका प्रकाश होता है और चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ रहा है। तो ग्रामीण भारत की ये एक सच्ची तस्वीर आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है जफरुल्लाह। जी बिल्कुल सर, हालात ये भी हैं वहाँ पर कि आज जो बच्चे हैं वो जवान हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने लाइट नहीं देखी। और पढ़ाई की तरफ अगर हम देखा जाए तो पढ़ाई के अंदर डिप्टियों के अंदर पढ़ रहे हैं वो, तो क्या भविष्य उनका बनेगा? अब बिल्कुल क्या भविष्य उनका बनेगा, बने रहिएगा हमारे साथ। अब क्या भविष्य बनेगा ये कचोरी लाल अहिरवार जी हमें बताएंगे। अहिरवार जी, मैं चाहूंगा जो परेशानियों से आपका गांव, आप लोग जूझ रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, मैं कचोरी लाल अहिरवार और मेरे साहब बरखेड़ा ताल में आज से 40-35 साल से कॉलोनी बसी हुई है, जो इंदिरा आवास योजना के तहत दी हुई कॉलोनी है। उस कॉलोनी के अंदर आज तक कोई लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है सर। हम आज कम से कम 10 और 15 साल से ऐसा हमने कोई सा विभाग नहीं छोड़ा महोदय, जहां हमने आवेदन न दिया हो, अधिकारी जी से बात न की हो, जहां हम गए ना हो। लेकिन आज तक अधिकारी आते हैं, देख के और हमको खाली कागज की पूर्ति करके अपनी और चले जाते हैं। हमें आश्वासन दे जाते हैं, मगर हमारे गांव में ना तो बिजली लगी, ना हमारे गांव में सड़क है। हमारे बच्चे कम से कम छोटे छोटे नन्हे बच्चे 1 किलोमीटर जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र। बारिश जब लग जाती है तो हम लोगों को रास्ता तक नहीं है ऐसा कि हम वहां से बच्चों को निकाल सकें। और सर हमारे लिए जहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि हम 2-4 आदमी वहां पर जाके बैठ सके। हमारी तो सर गांव के हमारे जो बरखेड़ा ताल है ना, उसकी ये कहते हैं कि ये आदर्श गांव है, लेकिन सर हमारे गांव में आप देखोगे आके तो यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। लाइट की तो सर हमारे बच्चों का इतना भविष्य खराब हो रहा है कि डिब्बी के उजेरे में, जो डिब्बी होती है सर हमारे गाँव में डिब्बी कहते हैं उसको, चिमनी को, जी, उसके उजेरे में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। और तेल हमको कंट्रोल से मिलता नहीं है, कभी मिल जाता है 1 लीटर देते हैं तो 1 लीटर सर 1 महीने के लिए थोड़ी चल पाया, क्योंकि सर लाइट की व्यवस्था नहीं है। आपके गांव में, अब चूंकि आप ही बता पाएंगे अपने गांव के बारे में तो बड़े अच्छे से, आपके गांव में किसी को उज्ज्वला गैस योजना के तहत सिलेंडर मिला? हाँ सर, कई लोगों को सिलेंडर तो मिला है सर, लेकिन अब
कई लोगों की अभी आईडी माईडी जो होती है सर वो अलग नहीं है। कई लोगों का परिवार जोड़ा है तो वो बच्चे भले ही अलग रहते हैं, लेकिन उनकी आईडी अलग न होने के कारण उनको उज्ज्वल योजना का भी लाभ नहीं पहुंचा है। अच्छा, उज्ज्वला योजना का भी लाभ नहीं मिला। लेकिन एक बात और बताइएगा, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली वो ये भी है कि अगर आपके गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे 15-20 किलोमीटर दूर अस्पताल है, वहां ले जाना पड़ता है। तो आसपास अस्पताल नहीं है क्या? तो कोई अस्पताल नहीं है सर आसपास। तो 20 किलोमीटर स्वास्थ्य 25 केंद्र तो किलोमीटर होगा ना अहिरवार जी? स्वास्थ्य केंद्र है पास में? नहीं सर, यहाँ पे कहीं नहीं स्वास्थ्य केंद्र। वो फिर दूर है, वहाँ पे उदरामपुर सब्दलपुर है, वो भी जहाँ से कम 10 किलोमीटर है सर। मतलब ये बात है कि अगर स्वास्थ्य केंद्र 10 किलोमीटर दूर है, अस्पताल 20 किलोमीटर दूर है, तो आप लोग के यहाँ जब कोई ऐसी परिस्थिति, हालांकि कोई व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता है, इसलिए हम सभी को स्वस्थ होने की कामना करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब कोई बीमार पड़ जाता है तो ऐसे समय में क्या खास परेशानी आती है? सड़क वगैरह क्या अच्छी बनी है कि 20 किलोमीटर का सफर आप कम से कम 20 से 22 मिनट में कर लें? क्या ऐसी सड़क भी बनी है? नहीं सर, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ से 2 किलोमीटर तक तो सर जब नदी चढ़ जाती है, जरा पानी गिरा नदी चढ़ी, हम लोगों की रास्ता बनाई है। जो अधिकारी लोग आए थे उनने हमें रास्ता कहाँ से दिया? नदी में से सर, नदिया की धार में से कभी रास्ता होती है सर? नदी जरा बारिश हो जाती है, नदी चढ़ जाती है तो हम लोग इधर ही छिक्के रह जाते हैं और नदी चढ़ती रहती है। अगर 8 दिन नदी नहीं उतरेगी तो हम लोग कहीं नहीं जा पाते, यहीं रहते हैं बंदी बन के 8 दिन 20 तक। किलोमीटर का सफर है अस्पताल का, ये कितनी देर में आप लोग पूरा कर पाते हैं? अब सर जाते हैं तो कम से कम आधा घंटा तो लगा ही जाता है, घंटा आधा घंटा लग जाता है। और कितनी बसाहट होगी आपके गांव में? जी, आपके गांव में कुल कितने लोग रहते हैं? हमारे गांव में सर रहते हैं 500-600 लोग रहते हैं। लेकिन 500-600 लोगों की क्या दुर्दशा है ये जानने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने गांव की तमाम जानकारियां हमें बताने के लिए, ताकि हम प्रशासन तक, सिस्टम तक इस बात को पहुंचा सकें। जफरुल्लाह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने इस पूरी खबर को कवर किया है और लोगों की परेशानियों को लाने का प्रयास उन्होंने किया है। जफरुल्लाह, जो बात अहिरवार जी कह रहे थे वो ये है कि जितने भी तत्व होते हैं सिस्टम के, जिससे जुड़कर ये सिस्टम बनता है, तमाम विभाग अलग अलग तरीके से ग्रामीणों के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ग्रामीणों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, वो कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर जोन में कोई अस्पताल नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र का भी जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि 10 किलोमीटर दूर एक स्वास्थ्य केंद्र है। तो यहाँ तो मतलब बिजली गुल तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ तो हर चीज में बिल्कुल डब्बा गुल हो गया है, कोई व्यवस्था नहीं मिल रही इन लोगों को। बिल्कुल सर, ये तो एक बड़ी दुख की बात है। अगर कोई बीमार हो जाता है या डिलीवरी का कोई मसला होता है महिला का, तो वो महिला वहीं पर मतलब अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती। क्या हालत की कंडीशन बनती होगी। प्रशासन अधिकारियों तक कई मरतबा ये ज्ञापन आवेदन दे चुके हैं और कलेक्टर के संज्ञान में भी यही मामला है। कई मरतबा महावी विदिशा भी जा चुके हैं ये, लेकिन इनका ये कहना है कि अधिकारी आते हैं लेकिन लीपापोती करके वापस चले जाते हैं। सरकारें आती हैं वोट मांगने के लिए, भाजपा हो या कांग्रेस हो, लेकिन वोट के टाइम पे सारे वादे करते हैं लेकिन बाद में कोई पलट के भी नहीं देखता। तो सर कशमकश का मामला है। ये गांव ऐसा है कि लोग बिजली मतलब बच्चे से बड़े हो गए लेकिन बिजली नहीं देखी उन्होंने सर। ये है सर मामला। मतलब कई पीढ़ियां जरूर बड़ी हो गई लेकिन बिजली अभी तक नहीं मिली। जफरुल्लाह, एक बात महत्वपूर्ण ये बताइए कि ठीक है आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा और इस बात को जानने का भी हम लोग प्रयास करेंगे कि क्यों यहाँ पर इतना प्रॉब्लम हो रहा है। उनारसी ताल के सरपंच राजेश प्रभाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, उनारसी ताल का ये जो गांव है इसका नाम है बरखेड़ा। अब एक परेशानियां नहीं है, यहाँ के ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर हम परेशानियों की लिस्ट बनाने लगें तो वो 5 से 10 तक तो जो कहते हैं कि नॉर्मल, जिसका रोज सामना करना पड़ता है, ऐसी परेशानियां हैं ग्रामीणों के पास। पहले क्या है कि हम जब 2015 में निर्वाचित हुए यहाँ से,
पंचायत के मैं सरपंच बना हूं, तब से इससे पहले काफी परेशानी थी उस गांव के अंदर। लगभग एक कॉलोनी है बरखेड़ा ताल, तो उसमें इंदिरा आवास बस्ती, उसमें 25-30 परिवार रहते हैं। तो वहाँ पे क्या सर लाइट की ज्यादा समस्या है अभी फिलहाल में। तो लाइट की क्या है कि सर वहाँ से जो मेन रोड से वो दूरी है लगभग 800 से 900 मीटर के आसपास, जो मेन रोड से जो कॉलोनी की। तो हमने पहले सर इन लोगों के पास सड़क भी नहीं थी, हमने पंचायत की अपनी निधि से ग्रेवल सड़क डाली है वहाँ पे। तो अब इनके लिए जो आने जाने का रास्ता है वो तो सुगम हो चुका है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं और आ जाते हैं। तो बाकी इनकी जो बिजली की भी समस्या है उसके लिए हमने जो जहाँ के जो अधिकारी हैं राजू भगोरी जी, उनको भी अवगत करा दिया गया है। और बाकी हमारे जो विधायक के महोदय हैं उनको भी हमने अपने माध्यम से लेटर भेजा है पंचायत से। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिलाया कि जल्दी जो इनके जो खंबे हैं वहां तक 8-10 खंबे लगेंगे और प्लस ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाएगी। और बाकी चीज और एक चीज और है सर, वहाँ पे ये गाँव है हमारा पिछले वर्ष में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में स्वीकृत हुआ है। तो इसमें जो भी जितनी जो सुविधाएं होंगी वो सारी सुविधाएं इस गांव के अंदर पहुंचाई जाएंगी, क्योंकि इसका पूरा सर्वे हो चुका है सर। और हमने जो डाटा हम भेज भी चुके हैं विदिशा, इसके जो भी सीसी रोड है उसके एस्टीमेट बना के हम भेज चुके हैं। जो हितग्राही मूलक कार्य है, किसी को कुटीर मिली है या नहीं मिली सर, जिनको मिल गई उनको, उनके अलावा जो छूट गए परिवार उनका भी सर्वे हो चुका है पूरा। हम लोग विदिशा सबको जब सबमिट कर चुके हैं इनको सर। और जैसे ही हमारी ये राशि स्वीकृत होगी ना आदिम जाति कल्याण विभाग से, तो सर बाकी की काम भी जो सीसी सड़कें रह गई वहाँ पे वो भी उनकी पूर्ण जल्दी हो जाएगी। ये बात आपने बताई, पर प्रभाकर जी ये बात हमें बताइए बड़ी जरूरी कि इतने वर्षों तक, जाहिर सी बात है इस बात को आप बड़े अच्छे से बता पाएंगे, इतने वर्षों तक क्या कोई कवायद नहीं हो रही थी? किसी को इनकी परेशानी नहीं दिख रही थी? किस परेशानी में ये लोग जी रहे हैं? डिब्बी, गांव में डिब्बी कहा जाता है, डिब्बी जला के पड़ रहे बच्चे। मतलब बल्ब तो लगा हुआ है इनके पास, लेकिन बिजली नहीं है तो बल्ब किस काम का? लालटेन की रोशनी ही इनका एक आधार है बस अंधेरे को दूर करने के लिए। जो 800-900 मीटर जो डीपी दूर है इनका ट्रांसफार्मर जो बोलते हैं सर, वहां से इन लोगों ने डोरी खींच रखी है अभी, तो उसके द्वारा लाइट जलती है इनकी। और बाकी क्या है ना, खम्बे का जो है ना उन्होंने एस्टीमेट बना दिया है। अब जल्द से जल्द सर उसका निराकरण होगा। हम भी यही प्रयास कर रहे हैं सर, क्योंकि हम इससे पहले यहाँ पे नहीं थे। इसके बाद है ना जो भी समस्याएं पहले थी इनकी, लेकिन काफी हद तक हमने लगभग उस कॉलोनी की समस्याओं को पूर्ण कर दिया है सर। वहाँ पे कई कुटीर भी बन चुके हैं। अभी हमने नल जल योजना की लाइन भी वहाँ पे डाली और वो भी चालू हो गई है। लगभग बरखेड़ा ताल की जो बस्ती है वहाँ तक नल जल योजना की लाइन पहुंच चुकी है। प्लस एक ग्रेवल रोड डाल चुके हैं 900 मीटर का, उससे आवागमन चालू है, बच्चे भी आ जा सकते हैं। और बीच में हमने शांति धाम भी बनाया है वहाँ पे अभी। तो ये सुविधाएं मिल चुकी है इन लोगों को। और अभी हमारा जो गांव प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में है ना सर, उसमें सारे एस्टीमेट इनके बन चुके हैं। और बाकी अभी जो स्वच्छता के ऊपर जो हमारा काम चल रहा है ना, उसमें हमने वहाँ पे 4 नारडेप स्वीकृत कराए हैं जो कचरे के लिए, कि वहाँ पे जो सफाई हो उस पे 4 हमने लीज फिट स्वीकृत कराए हैं, ताकि जो पानी का आता है ना नालियों का या हेडपंप का, वो उसमें सोख सके। तो बिल्कुल प्रभाकर जी, मतलब आपकी बात को अगर लगातार कोई व्यक्ति सुनेगा 2 से 3 मिनट, तो उसे यही लगेगा कि इस गांव में कोई अव्यवस्था है ही नहीं, गांव में विकास पूरी तरह से नजर आ रहा है चारों ओर, यही ना? बिल्कुल सर, हमने अभी तक जो प्रयास की वो पूरी तरह सफल है। आप मौके पे भी देख सकते हैं ये चीज का। सिर्फ अकेले इनको सबसे ज्यादा समस्या सिर्फ वहाँ पे जो बिजली के खंभे वो नहीं गड़े हुए। और वो ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मेरे साथ जो ग्रामीण जुड़े थे उनका ये कहना था कि हम जो रोजाना जिन चीजों से जूझ रहे हैं उसमें सड़क शामिल है, उसमें चिकित्सा व्यवस्था शामिल है, उसमें बिजली तो है ही, बिजली पे तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, और भी समस्याएं हैं। तो जो समस्याओं से वो लोग जूझ रहे हैं और जो काम आप लगातार करवा रहे हैं, इन दोनों के बीच एक बॉन्डिंग क्यों नहीं बन रही है? सर क्या है कि जो ये गांव है बरखेड़ा ताल, ये है सर, कुछ है ना यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुल दमंग लोग हैं, जो जिनके जो कॉलोनी वाले हैं ना उनके खेतों में से निकला करते थे पहले का भी। अब इनका जो शासकीय रास्ता है वो नदी के किनारे से होके आया हुआ है। तो हमने जो शासकीय रास्ता है जो रिकॉर्ड में निकलवा के उस पर जो रोड डलवाया ना वो अभी चालू है। वो भी ऐसा है कि नदी अगर ज्यादा ऊपर आ जाए ना बरसात के समय में, तो वो रास्ता ढक भी जाता है पानी का। ठीक है। और बाकी क्या पर्सनली खेत है लोगों के, तो वो इनको निकलने नहीं देते बाकी वो खेत में से। तो और बाकी अगर अब वहाँ पे विकास कार्य हम करते भी हैं, ये हमने जो ग्रेवल भी सड़क भी डाली ना, इसी बहुत ही है ना मशक्कत के बाद डाल पाए हम ये सड़क भी, क्यों वही लोग हमारा विरोध करवाते हैं और वहाँ पे है ना लड़ने के लिए खड़े होते हैं, काम नहीं करने देते वहाँ पे।
ऐसे ही। और कई बार हमने शिकायत भी की है और ऐसा हुआ भी, हमने यहाँ के लोकल थाने में भी दिया है, एसडीएम साहब को आवेदन भी दिया है, सीओ साहब को भी अवगत कराया जिन चीजों से। आगे लोकल दमंग बाहुबली लोग है ना, वो विकास को है ना वहाँ पर होने ही नहीं देते। इसके बाद भी हम लोगों ने वहाँ पे ये विकास किया है इतना, और ये खुद जो कुछ कॉलोनी के कुछ लोग हैं ये खुद ही उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये कंडीशन बन जाती है वहाँ पे सर कभी कभी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ग्रामीण वहां पर निवासरत हैं वही लोग इनको भी सपोर्ट करते हैं? कुछ लोग करते हैं उसमें सपोर्ट। उनका सिर्फ मोटो ये है सर कि मैं खुद ही एससी सरपंच हूँ, वो कॉलोनी पूरी एससी वाली है। तो पहली बार पंचायती राज में पहली बार इस पंचायत के अंदर एससी का कोई, मैं एक सरपंच बना हूँ शहर पे, पंचायत का प्रतिनिधित्व जो कर रहा हूँ। इससे पहले जो पंचायत थी कोई ऐसे जो वही बाहुबलियों के हाथों में, उनका सीधा हमने ये रोड भी डाला तो उसके ऊपर भी इनने आपत्ति लगाई कई बार कि जो रोड यहाँ से ना डाले। ग्रामीणों को लेके उनके आवेदन भी हमारे पास मौके पर मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद हमने फिर उस सीमांकन के लिए तहसीलदार मैडम को लिखा, उनने आदेश भी किया कि इसका सीमांकन होके जो रास्ता निकाल के इनका रोड डाला जाए। इसके बाद भी क्या हुआ, फिर उन लोगों ने आवेदन लगवाया कि ये रोड सीमांकन ना किया जाए, इसका रोड डले ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसके हटने के बाद हम ये काम कराएं, क्योंकि इससे पहले वो सब लोग थे तो उन्हें ये काम नहीं कराया, ना ये कॉलोनी की तरफ ध्यान दिया। तो हमने जब से भी आए तो हमारा एक यही रहा कि सर जो लोग परेशान है, जिसको जो सुविधा है सारे को सर्वे करा चुके हैं हम वहाँ पे बरखेड़ा ताल में। उनके शौचालय से लेके कुटीर के जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके, इसके अलावा सर जो नल जल योजना की लाइन भी वहाँ पहुंच चुकी है, और ग्रेवल रोड भी हम वहाँ डाल चुके हैं, वहाँ तक रास्ता चालू है। आज भी आप है ना वहाँ से ट्रैक्टर या कार या कोई भी जा सकती है। बीच में एक पुलिया ही बना चुके हैं हम नदी के पास में, पक्की अभी बनाई है हमने पुलिया। तो ये जिस तरह से जी बोलिए सर, वहाँ पे सिर्फ लाइट की जो ट्रांसफार्मर है ना वो नहीं रखा हुआ, लाइट के लिए परेशान है जी। मैं भी कहना चाहूंगा सर, और इसकी चीज के लिए हमने जहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं लोकल, उनको भी हमने हमारे तरफ से आवेदन दे दिया गया है, और उनने भी हमें भरोसा दिलाया कि जल्दी जैसे ही ये खेत खाली होंगे अभी कि अभी फसलों का टाइम है सर, तो वहाँ पे क्या खंबे गड़ने के थोड़ी दिक्कत आएगी, तो जैसे ही फसलें खाली होंगी ना तो वो लोग सर्वे कराकर लाइन गड़ाकर वहाँ पे ट्रांसफार्मर रख देंगे सर। ये उनने हमें बोला है सर। बिल्कुल जिस तरह से ग्रामीणों को परेशानी है, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि जितनी बातें आपने अभी बताई हैं, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से ग्रामीणों को जल्द से जल्द इन समस्याओं से निदान मिले। और अच्छा प्रयास है आपका, लेकिन इतना जरूर है राजेश प्रभाकर जी, क्योंकि निस्वार्थ भाव से काम करना सबके बस की बात नहीं होती है। और जो बात आप बता रहे थे कि ग्रामीण कुछ ऐसे ग्रामीण भी हैं जो इन दबंगों को सपोर्ट भी करते हैं, तो जाहिर सी बात है बाकी ग्रामीण भले ही उनके समर्थन में ना हो, लेकिन उसकी कीमत वो भी चुका रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सही होती दिखाई दे रही है। आप एक छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर हम हमारे रिपोर्टर का रुख करेंगे। सर देखो, हमारा तो सर यही प्रयास और आगे भी यही प्रयास रहेगा। हमने ये गांव सर प्रधानमंत्री सिरोंज से ब्लॉक के सर 4 गांव पिछले वर्ष में वो हुए, उसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में, जिसमें हमारा एक बरखेड़ा ताल है, क्योंकि एससी बहुल सर ज्यादा वोटर है इसलिए। तो सर इतनी इसमें जो भी सुविधाएं होती है सर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में सारी सुविधाएं मिलती हैं। हमने सारे एस्टीमेट इनके बना के सारी चीजें सर्वे करा के हम ऑलरेडी पहुंचा चुके। अगर वो शासन हमें जो आदिम जाति कल्याण विभाग से जो राशि डलेगी ना, अगर वो जल्द से जल्द डालते हैं तो हम इनका यही उम्मीद करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सागर सांसद राज बहादुर सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राज बहादुर जी आपका IND24 में। हालांकि संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उसमें सैकड़ों की संख्या में गांव शामिल होते हैं, कई ज़्यादा गांव, लेकिन कई बार ऐसा होता है सर कि कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं वो सांसद के संज्ञान में ही आती है, सांसद ही उन चीज़ों में हस्तक्षेप करते हैं, तब सुविधा मिलती है। बहरहाल ये गांव बरखेड़ा है और आपको थोड़ा ट्रेस करवाना पड़ेगा क्योंकि संसदीय क्षेत्र बृहद होता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गांव के लोगों का ये कहना है कि हमें बिजली व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, वो कब मिलेगी। तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। जाहिर सी बात है जब सवाल बड़े हो जाते हैं, बृहद हो जाते हैं, तो उनके जवाब भी काफ़ी तैयारी लगती है, और जाहिर सी बात है अब हम हमारे जफरुल्लाह क्षेत्रीय संवाददाता का रुख करते हैं, क्योंकि जफरुल्लाह ने जिस तरह से इस
खबर पर काम किया है, तभी समझ में आ रहा है कि वो इतिहास की भाषा में जैसे मध्यकालीन युग कहते हैं वो कैसा आज साल 2022 में दिखता है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी जफरुल्लाह, फिर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी विवेक जी, IND24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। असर तो होगा इस खबर का, अधिकारियों तक ये बात पहुंचेगी और जल्दी ऐसा लगता है कि इस गांव में विकास किया जाएगा और बिजली की जो समस्या है वो दूर होगी। तो अब आगे देखते हैं, लगातार हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। बिल्कुल, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे उनारसी ताल पंचायत के ग्राम बरखेड़ा की। ग्रामीणों का ये कहना है कि किसी भी तरह से जितनी भी व्यवस्था होती है जो प्रशासनिक दृष्टि से, शासन की दृष्टि से गांव को मिलनी चाहिए, वो सब नहीं मिल रही। जनप्रतिनिधियों से हमने जुड़ने की कोशिश तो की, उनसे सवाल भी करने चाहे, लेकिन हो सकता है उस सवालों के जवाब आज नहीं मिल पा रहे हों, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।